नमस्कार। इस वक्त हम मुरैना विधानसभा में मौजूद हैं। एमपी तक की चुनावी चौपाल मुरैना में पहुंची है। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेतागण मौजूद हैं। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक राकेश मावई हैं। यहां कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस एक बार फिर से सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी। हम यहां के लोगों से ही जानेंगे कि आखिर इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे और जो वर्तमान में विधायक हैं उन्होंने जो पहले वादे किए थे उन वादों को वो कितना पूरा कर पाए। सबसे पहले चूंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके विधायक ने यहाँ क्या वादे किए थे और उनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं। हमारे साथ वह कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी वो मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं। दीपक जी बताइए, आपके वर्तमान में विधायक हैं तो उन्होंने क्या यहाँ जो वादे किए थे उनको पूरा किया है? कौन कौन से वादे किए? देखिए, वादे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे थे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। जो कमलनाथ जी ने वादे किए थे, जो 15 महीने के अंदर जो उनकी सरकार रही, 11 महीने सरकार चली, वो सारे वादे उनने पूरे किए। किसानों का कर्ज माफी का हो, जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन से ही कर्ज माफी की शुरुआत कर दी। गौशालाएं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करे, चाहे केंद्र में हो 15 लाख रुपए का वादा हो, चाहे प्रदेश में हो, कोई भी वादा धरातल पे पूरा नहीं करा। कांग्रेस ने जो वादे करे 11 महीने की सरकार में उन्होंने पूरे करे। तो क्या वादे किए थे कांग्रेस ने? आपके विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किए थे? किसानों के कर्ज माफ करने की बात करी थी कमलनाथ जी ने। जिस दिन शपथ ली उसके दूसरे दिन से काम शुरू हो गया और कर्ज माफी करी। और गौशाला की बात हो, 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनी। यहाँ मुरैना विधानसभा के क्या मुद्दे थे? यहाँ क्या विकास कार्य? देखिए, एक विधायक जो सरकार खरीद फरोख्त के बनती है वो कांग्रेस के विधायकों के साथ पक्षपात करती है। हमारे कांग्रेस के विधायक ने उनकी जो धनराशि विधायकों को मिलती है, उन्होंने काफ़ी रोडों का निर्माण करवाया है और जो काम थे गाँव में, क्षेत्र में जल नल योजना के, वो भी पूरे किए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी पक्षपात कर रही है। यहाँ कांग्रेस के विधायक है। मुरैना केवल एक राकेश मावी जी की बात नहीं करूँगा, दिमनी विधायक, हमारे सबलगढ़ विधायक, सुमावली विधायक, सबके साथ पक्षपात कर रही है। उनको फंडिंग नहीं दे रही, चाहे मुरैना महापौर भी हो उसमें उनके साथ पक्षपात कर रही है और कांग्रेस के विधायकों को काम करने से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने कि बीजेपी जो है वो पक्षपात कर रही है और फंड नहीं पहुंचा रही है जो कांग्रेस के विधायक ठीक से काम कर सकें। आप बीजेपी पार्टी से हैं, आप अपना नाम बताइए और इनकी बात से कितना सहमत हैं? जी, मेरा नाम सोनेराम प्रजापति है। मैं जिले में सोशल मीडिया सह प्रभारी हूँ बीजेपी से। जी जी जी। जैसे कि अभी कांग्रेस के हमारे मित्र दीपक शर्मा जी ने बताया, बेबुनियाद आरोप है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जिसमें जितना दम होता है उतना ही काम करता है। अभी आप देख लीजिए, इससे पहले नगर निगम में हमारे महापौर जी थे, उन्होंने इतने तमाम सारे काम किए थे कि विकास के जो गिनाएंगे तो कम से बहुत कम पड़ जाएंगे। अभी आप मालूम ले लीजिए, वीआईपी रोड का ले लीजिए। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो भाजपा सरकार में महापौर जी ने काम करवाए। तो ये उन आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्य दो दलों के नेता भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है और बीजेपी जिन्हें नकार रही है उनमें कितनी हकीकत है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मैं रमेश उपाध्याय जी, ये बताइए आम आदमी पार्टी से पार्षद हूं। जो कांग्रेस के विधायक हैं कितना काम कर पाए और जो ये कह रहे हैं कि पक्षपात का आरोप? देखिए, ये इसमें सत्यता है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी की शासन है, चाहे निगम हो चाहे विधायक हो। जो राशि आवंटित की जाती है वो विशेष की जाती है किसके लिए? जहाँ बीजेपी के विधायक हैं, जहाँ बीजेपी के मंत्री हैं या बीजेपी के महापौर हैं। मुरैना का दुर्भाग्य है कि यहाँ एक तो अपना कांग्रेस का विधायक है और महापौर भी कांग्रेस की है, तो इन दोनों को हाशिए पे लगा दिया गया। ये तो सत्य बात दीपक जी कह रहे हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी एक जैसी हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। जे सत्ता में आ जाएंगे ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो आप एक तरफ उनका समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं, मैं सत्य बात है उसको बता रहा हूँ। अभी तक शिवराज सरकार ने मुरैना के साथ सौतेला व्यवहार किया है।
जे मैं दीपक शर्मा का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ जो सत्य बात है, लेकिन ये भी सत्य है कि लोगों का भाजपा का तो यहाँ से उठ गया, दाना पानी उठ गया, इसलिए लाडली बहना को क्या दिया, 1000 12,000 साल में देंगे, लेकिन उनका तो पसीना छूट गया 12 दिन में ही। कितनी आईडी, कितनी समस्याएं पैदा कर दी। गरीब महिला है, घर में कार्य कर रही हैं। आज की महिला जागरूक है, हमारी बिटिया डरी है, पत्रकार है, वो जागरूक है। ऐसी बिटिया को, महिला को काम दे दिया जाए, ये तो दिल्ली और बम्बई से करा के आ जाएगी। लेकिन जो गृहिणी है बेचारी, घर में खाना बना रही है, वो कहाँ आइडिया लिए फिर रहे हैं। मैं पार्षद हूँ, इसलिए मैं इस दुखड़ा को आपके समझ रख रहा हूँ। आपने ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी बात आई है, लाडली जो बहना योजना है उस पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ जी ने भी एक नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, तो ये जो नारी सम्मान योजना है कांग्रेस पार्टी के कुछ और लोग उनसे जानेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने घोषणा की है, कितनी असरकारक होगी, क्योंकि लाडली बहना योजना ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। मेरा नाम राजेश राठौर है और नारी सम्मान योजना जो आदरणीय कमलनाथ जी ने लॉन्च की है, देखिए वो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना जो एक छलावा किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके एवरेज में बहुत अच्छी है। उसमें किसी भी प्रकार का जो है बाउंडेशन नहीं है। जैसे लाडली बहना योजना में मुख्यमंत्री जी ने 23 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को लिया है। नहीं, वो सारी खासियत मालूम है, लेकिन जनता पर क्या असर पड़ने वाला है? जनता पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो वचन देती है उस पर जनता को भरोसा है। 2018 में सरकार वापस हुई थी, 6 की 6 सीटें दी थी। मुरैना की जनता को खासकर कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से भरोसा रहा है, और वो इस बात का भरोसा है, इसको दर्शाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में फार्म भरे जा रहे हैं। मुरैना जिले में आप देख लीजिए, जितना लाडली बहना योजना के फार्म नहीं भरे, उससे ज्यादा नारी सम्मान के भरे। नारी सम्मान योजना कितना असर रहेगा यहाँ? इसका बहुत असर रहेगा। ये मैं तो ये कहूंगा कि 6 की 6 सीटें यहाँ की मुरैना की जनता दोबारा से कांग्रेस को देगी, इतना असर दिखेगा। तो ये कांग्रेस नेता का दावा है कि नारी सम्मान योजना की वजह से 6 से 6 सीट जो जीतेंगे। हमारे साथ बीएसपी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के या बीजेपी दोनों ही दलों के, तो कहाँ तक ये सही है और बीएसपी क्या कर पाई, किन मुद्दों से सहमत है? देखिए सर, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी स्टेट में है, तो उनने तो लाडली लक्ष्मी बहना योजना का लालच दे दिया लोगों को। दूसरी तरफ कमलनाथ जी भी फॉर्म भरवा रहे हैं, ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। भाई कमलनाथ जी की सरकार नहीं है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर नारी को सम्मान, भाई जब तुम सरकार में रहे 15-18 महीने, तब तुम नारियों को सम्मान नहीं दे पाए। अब तुम्हारी सरकार नहीं है, अब नारियों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इनके तो नेता सरेआम झूठ बोलते हैं, इनकी झूठें पकड़ी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है, पूरे स्टेट और देश के अंदर देख लीजिए, जितनी भी शासकीय संपत्ति थी, पूरी की पूरी शासन की संपत्ति निजी हाथों में दे दी। आप सब लोग जान रहे हैं उसके बारे में। हमारे यहाँ का पुराना बस स्टैंड के नाम से जो जमीन थी, वो भी उन्होंने प्राइवेट निजी हाथों में दे दी। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट की जो थी, उसको गवर्नमेंट ने निजी हाथों में दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और रही बात बेरोजगारी पर, बड़ी बात करते हैं ये लोग, बोले हमारी सरकार आएगी तो हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। बेरोजगारी मुरैना में तो सर आप अभी आपने केवल नेताओं को बुलाया है। किसी दिन, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोगों को किसी दिन स्टूडेंटों को बुला लो, पता लग जाएगा कितने लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके लोग घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। विधानसभा चुनाव में रहना तो चाहिए भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि बीएसपी की तरफ से बात आई है, बेरोजगारी एक मुरैना का विशेष मुद्दा है। तो हमारे साथ बीजेपी के आपका नाम? ब्रजकिशोर दंडोतिया। ब्रजकिशोर दंडोतिया जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इनसे जानते हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, बीजेपी की सरकार है, 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या राहत मिली अभी तक मुरैना की जनता? मुरैना की जनता में मैं अपने मित्रों को, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीएसपी के हों, किसी भी दल के हों, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी पे आप लोगों ने क्या किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आप लोगों के यहाँ ठगाई का जो काम होता था, वो भारतीय जनता पार्टी ने राहत दी, और स्टूडेंटों को ऑनलाइन, आज बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और थानेदार जो बन रहे हैं, उनसे कोई ठगी मुझे नहीं करे। 50-50 और 40-40 लाख रुपए की ठगी नहीं की जा रही, डायरेक्ट परीक्षा देते हैं, जो नंबर जिस बच्चे का आता है वो जाता है। भी आया था, व्यापम घोटाला भी आ चुका है, शिवराज घोटाला, क्लीन चिट आपको आदरणीय, आपको भी पता होगा, आप चौथा स्तंभ है। कोर्ट के द्वारा इन लोगों ने जो ब्लेम लगाया, कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट मिल चुकी है,
अब उस मुद्दे को जिसने, जो हमारी अदालत है उसने ही हमें क्लीन चिट दे दी, तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। व्यापम घोटाला था, कांग्रेस उस पर बहुत मुखर हुई थी, लेकिन आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस बहुत मुखर हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस उस मुद्दे को नहीं उठा रही है, क्या कारण है? क्या लगता है कांग्रेस पूरी तरह विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रही है? देखो, हम तो कांग्रेस एक ही बात कहना चाहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है एमपी में और हम उनके साथ हैं दमखम से। व्यापम में कांग्रेस के पास अभी ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है बेरोजगारी के मुद्दे पे, लेकिन मैं एक बार बीजेपी के पास फिर चलूंगा। यहाँ एक सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया था, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री नहीं आई है, कोई लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है, तो बीजेपी की सरकार इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए गए अब तक? आप बताएं। सीतापुर कॉरिडोर में विकास के तैयारी की जा रही है और अभी 2-3 फैक्ट्रियां अभी चालू हो गई हैं और काफी रोजगार लोगों को मिल भी रहा है, स्थानीय लोगों को खासकर बहुत रोजगार मिल रहा है। अच्छा, आप बीजेपी से ही हैं, आप अपना नाम बताएं। रजत प्रयास। रजत प्रयास जी, ये बताइए कि वर्तमान में जो मुद्दे हैं मुरैना के, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस के जो विधायक हैं राकेश मावई वो पूरा नहीं कर पाए हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राकेश मावई जी विधायक हैं वो खुद ही दिखते ही नहीं हैं, और तो छोड़िए, आप कभी ये पता करिए, जनता के बीच में जाइए, कोई मोहल्ले में आए हों या कोई विकास किया हो, वो खुद दिखते ही नहीं है, तो विकास क्या करेंगे? और कोई बड़ा काम ओनली बीजेपी शासन में हुआ, जब बीजेपी के विधायक रहे, जैसे VIP रोड हो या हॉस्पिटल हो और नाला नंबर 2 हो, अनेक योजना जो कहते हैं बीजेपी विधायक रहे, फ्लाईओवर हो, अनेक योजना जो बीजेपी शासन में ही हुआ और बीजेपी के विधायक हुए तभी हुआ। आज तक आप पता करिए, जनता के बीच में जाकर देखिए कि आज तक वो दिखाई नहीं देते, तो वो विकास क्या करेंगे? कांग्रेस विधायक फील्ड से नाराज रहते हैं, ऐसा इनका कहना है, जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस के विधायक के वर्तमान राकेश मावई, उनकी जनता से दूरियां हो गई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस विधायक समय समय पर सबके बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस काम भी कर रही है। अगर यहाँ काम की बात की जाए कि काम नहीं हुआ है, तो जब से हमारा मेयर महापौर यहाँ कांग्रेस का बना है, उसके बाद आप सभी सड़कों को देख लीजिए कि सब पे डाबरीकरण हो गया है और सब काम हो रहे हैं पूरी तरह से। हमारे बीच जनता भी मौजूद है, जनता से पूछते हैं हम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरफुद्दीन शाह है। ये जो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक के काल में यहाँ विकास हुआ है, कितना सही है? ये बात सही है कि कांग्रेस में काम शुरू हुए हैं, अगर सरकार उनको पर्याप्त वो नहीं दे रही है धनराशि जिससे काम शहर में हो। मैं महापौर के वार्ड की निवासी हूँ। आज ये भाजपा के मित्र खड़े, उनसे पूछिए कि महापौर के वार्ड में कितनी सड़कें, कितना काम हुआ है। आज भी गंदगी पड़ी हुई है वहाँ। तो महापौर भाजपा के ऐसा काम किया है कि अभी ये बहन जी बेटी ने भी देखा होगा कि कितना काम है। महापौर जी वहाँ 5 साल काम किया, 18 साल भाजपा की सरकार है। क्या काम आपको दिख रहा है? आप तो मीडिया के लोग हैं, शहर में देख रहे हैं कि कहाँ भाजपा का काम हो रहा है, कहाँ सरकार काम करा रही। झूठे वादे, झूठे काम का नारा उनका और कुछ नहीं। आप बताएं, आप यहाँ क्या स्थिति है? और यहाँ तो कांग्रेस मजबूत होगी परिणाम है, और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनेगी। जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है? क्यों चाहती है बदलाव? ये क्या है, बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कम नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए कमलनाथ सरकार बनेगी 100%, मानी 100%। महंगाई एक यहाँ पर मुद्दा बताया गया है। हमारे पास जनता के कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ, चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा, कितना असर रहेगा? चुनाव का मुद्दा ये है मेरी तरफ से कि जो भी पार्टियां जो लॉलीपॉप देती हैं कि हम जो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, जो फलानी बहना, जो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसे की रिकवरी कहाँ से करते हैं नेता लोग? हमारा पैसा आपको दे दिया, फिर हमारा ही शोषण करते हैं, टैक्स बढ़ा करके, व्यापारी का टैक्स बढ़ा के, कर्मचारी का टैक्स बढ़ा करके। दूसरी बात ये है कि कोई भी नेता किसी पार्टी का नहीं है, जैसे मैं कह सकूँ मैं फलानी पार्टी का दावे से, वो नहीं है। आज फायदा कहाँ दिख रहा है, उसमें चले गए। वो एक गाना था पिक्चर का, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। कहीं बसपा में चले गए, कहीं आप में चले गए, कहीं भाजपा में चले गए, कहीं कांग्रेस में चले गए। कोई न तो इनका खुद का अस्तित्व है और जनता ही सुनेंगे। कहा कोई भी पार्टी विकास करती है अपनी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं को विकास करती है, बाकी जनता, आम जनता का कुछ नहीं होता। वर्तमान जो विधायक है उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? कोई आज तक आया ही नहीं है किसी को पूछने के लिए। कौन से विधायक, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, जनता ही कोई नहीं सुनता। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम रमेशचंद्र दुबे है। आप यहाँ के विधायक को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। उनके कार्य से कितना संतुष्ट हैं? कार्य से उनसे संतुष्ट है। उनको कुछ फंड नहीं मिला है, भेदभाव हो रहा है निस्संदेह 100%। काम कहाँ से करेंगे? अपनी जेब से कर दें काम। एक बात।
दूसरी बात 5 मिनट में कह रहा हूँ, उसको आप सुने, मुख्तर कुतर नहीं करें मेरे बीच में। स्मरण शक्ति मेरी वैसी हो गई थी, मैं भूल जाऊँगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लापरवाही कर्मचारी अधिकारियों की ये चरम सीमा पे है। और पेंशनर, संविदा कर्मचारी बीजेपी सरकार से नाराज है नहीं, जनता। नाराज नहीं, वास्तविक नाराज है। बीजेपी सरकार से नाराज है जनता, तो बीजेपी के हम इन्हीं से जाओ लेते हैं। आप बताइए कि बीजेपी से जनता नाराज है, तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में होगा। आप कैंडिडेट कोई भी खड़ा करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ सभी दलों के कार्यकर्ता खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई जनता नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पंक्ति में जो दीनदयाल जी का सपना था उसके आधार पर काम कर रही है। चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, बिजली देने का मामला हो, सड़कों का मामला हो, सिंचाई का मामला हो। जो 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47,000 हेक्टेयर में। कई बार कृषि कर्म, ये आंकड़ों की बाजी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं कितने सही हैं, क्या स्थिति है इस वक्त मुरैना? जिस प्रकार सभी यहाँ बैठे पार्टी के अन्य दलों के नेता लोग बता रहे हैं, आपने देखा है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने भी शक्कर मिल का, आप रोजगार की बात करें, शक्कर मिल कारखाना पास कैलाश में होता है, तो उसको चालू करने की बात कमलनाथ जी ने भी कही थी और शिवराज सिंह जी ने भी कही थी। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर टालम टोल करती हैं और रोजगार और विकास की बात दोनों ही नहीं करती। कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार चाहते हैं, युवा भी हमारे तमाम पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं 6 महीने बाद आती हैं, 12 महीने बाद आती हैं, 5 साल बाद आती हैं, तो दोनों ही एक दूसरे पर टालम टोल करती हैं। हम रोजगार देंगे, लेकिन दोनों ही पार्टी रोजगार नहीं दे पाती हैं। बीएसपी से यहाँ एक बार विधायक रह चुके हैं, तो उस वक्त क्या परिवर्तन आया, क्या खास किया था बीजेपी विधायक? बीएसपी के प्रेजेंट तो में कोई विधायक नहीं है। जो पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने विधानसभा से लेकर और विधानसभा असेंबली तक उन्होंने अपनी बात को रखा। और बीएसपी का हमेशा जो विधायक रहा है या कोई प्रतिनिधि चुनकर जाता है, वो हमेशा समतामूलक की बात करता है। युवाओं की बात हो या किसी शिक्षा की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, उन्होंने हमेशा क्या पूरी दम के साथ उतरेगी बीएसपी मैदान में? हाँ बिल्कुल, माननीय बहन जी का आदेश है और हम पूरी दमखम से 230 विधानसभा है, 230 पे फुल फॉर्म के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अभी काम चल रहा है हमारा काफी समय से। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रीकांत तोमर है। श्रीकांत तोमर जी, ये बताएं कि वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? सर्वप्रथम मैं अपने मित्र की कहना चाहूँगा, उसके बाद कांग्रेस की बताऊँगा। कि मेरे मित्र ने कहा कि जैसे बीएसपी के विधायक रहे, माननीय परशुराम मुदगल जी रहे, वो असंतुष्ट होके बीएसपी से जब भाजपा में आए और उनका आरोप प्रत्यारोप काफ़ी रहा इनकी पार्टी के ऊपर के पैसे लेके टिकट करते हैं, उसके बाद हर कार्यक्रम के लिए वसूली की जाती है। तो मैं अन्यथा में नहीं लूँगा, इनको बताना चाहूँगा कि धरा पे कोई काम नहीं है उनका बीएसपी का। और कांग्रेस विधायक जी की बात करी जाए तो आज तक तो मैं पर्सनली कभी उनसे मिला नहीं हूँ और मुझे किसी कार्यक्रम में वो दिखे भी नहीं है। और माननीय मित्रों से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अभी ये फंडिंग की बात कर रहे थे, तो फंडिंग की बात करने में इन्होंने कहा कि कोई कहता है कि रोडों पे वो उन्होंने आरसीसी करा दी है, कोई कहता है फंडिंग नहीं कर रहा है। ये बेधुरी के काम करते हैं, इन पे कोई औपचारिक औचित्य है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से 200 सीट प्लस लेके आएगी और पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। आप भाजपा के पक्ष में बात कर, हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि महिलाएं क्या उम्मीद रखती हैं मुरैना विधानसभा में, जो जैसे कांग्रेस के विधायक हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं? सुरक्षा की बात महिलाओं के लिए मुख्य मानी जाती है, क्या स्थिति है यहाँ पे? शिवराज सरकार की बात करें और यहाँ के विधायक की बात करें। जी, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से महिलाओं के लिए किया है, उस तरीके से कांग्रेस सरकार में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं। चाहे मैं मुरैना की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात करूं, कहीं से कहीं तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार में पहले भी कई तरह की इस तरह की परेशानियां होती रही हैं। आज भी मुरैना में विधायक कांग्रेस से हैं और उसके बावजूद मुरैना में इस तरह की घटनाएं आपको आए दिन देखने को मिल रही हैं। लड़कियों के साथ छेड़खानी की समस्या हो या लड़कियां अकेले पढ़ने जाती हैं, उनके साथ जिस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और सिर्फ योजनाओं से मतलब नहीं है। अगर योजनाओं की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी बहुत अच्छी योजना अपनी लागू की है बहनों के लिए। सुरक्षा से आप संतुष्ट नहीं हैं मुरैना की? बिल्कुल। सुरक्षा, एक महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है हमारे बीच। आपसे जवाब चाहेंगे, आप किसी पार्टी से हैं या जनता हैं? मैं ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान में विधायक है मुरैना की, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के विधायक है राकेश मावई मुरैना से। मैं ये
तो अभी यहाँ असुरक्षा की जो भावना है महिलाओं में, जैसा कि बात सामने आ रही है, हम क्राइम भी देखते हैं, तो उसे किस तरीके से अनियंत्रित हो गया है, क्या स्थिति? नहीं, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे असुरक्षा की बात आ रही है तो मुझे कहीं नहीं दिखता कि असुरक्षा की बात इतनी आ रही है। मुरैना में कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस के विधायक जो राकेश मावी जी है, या मुरैना में 4 विधायक हैं पूरे जिले में, सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे कहीं भी कोई बात आती तत्काल रात को 2 बजे भी उनकी अगर कोई बात आ रही, महिलाओं की भी आ रही, बच्चों की आ रही, किसी की बात आ रही है, उनकी बात तत्काल उठाते हैं। विपक्ष में बैठे हैं, सरकार के लिए ईंट सीट बजाने को तैयार रहते हैं हमेशा, और वह जनता की छोटे से छोटे बड़े से बड़े की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो असुरक्षा की बात आ रही है वो जो भारतीय जनता पार्टी है उसके इमेज में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो ऊपर से सरकार में बैठे नुमाइंदे, मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी हों, चाहे और भी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता हों, वो क्या है, चाहे राकेश मावी जी हों, चाहे अजब सिंह जी हो, चाहे हमारे 4 विधायकों में से कोई मुरैना के, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता हो, तो पुलिस से भी दबाव दे रहे हैं, अधिकारियों से भी दबाव दे रहे हैं कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की बात नहीं मानी जाएगी और भाजपा की बात मानी जाएगी। और भाजपा के राज में जो हो रहा है उल्टा सीधा, वो वहां से बैठ के तय करते हैं। यार लोकतंत्र नहीं चलता। एक बड़ा आरोप की पुलिस पर दबाव दिया जा रहा है, कांग्रेस के विधायक पर भी दबाव दिया जा रहा है। आप बीजेपी से हैं, आप अपना नाम बताएं। मैं हमीर सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष हूँ जिला पंचायत मुरैना से, और अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आरोप लग रहा है कि दबाव बनाया जाता है पुलिस वगैरह पे, ठीक से काम नहीं करने दिया जाता, ये कहाँ तक सही है? देखिए साहब, ये सब अनलग बातें हैं। इन बातों पर अपन को ध्यान इसलिए नहीं आकर्षित करना है क्योंकि ये भटकाने का काम कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस हमेशा भटकाने का काम करती है जनता को। पिछले चुनाव में आपने देखा था 2018 में इन्होंने एक घोषणा की थी कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे, हम रेजोरा को भत्ता देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी ये जो बहकावे में डाल करके हमारी बहनों के फॉर्म भरवा रहे हैं, 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। मैं सड़क पर हूँ, अभी मेरे पास कोई पद नहीं है आज, और मैं बिना पद के कोई घोषणा करूं या इस तरह का घोषणा पत्र तैयार करूं कि मैं वो हवाई फायर करके ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये हो सकता है क्या? संभव है क्या? लेकिन निकाय चुनाव में तो जनता ने बीजेपी को नकार दिया। नहीं, बीजेपी को नहीं नकारा है जी, आपके ध्यान में नहीं है। बीजेपी महापौर तो बीजेपी का नहीं बना। बीजेपी को इसलिए नहीं नकारा है, मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लड़ाई होती है, पहलवान 2 लड़ते हैं, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कांग्रेस ने ऐसा कोई विशेष विकास, अभी 1.5 साल की जो सरकार आई थी ना, उसमें हमारी जो सड़कें थी वहाँ की वहीं रह गई। हमारी बिजली की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए, हमारी पानी की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। 2003 का आप मध्य प्रदेश देखिए, 2003 के पहले का मुरैना देखिए। नगर निगम बनवाने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बनवाया, मुरैना को एक बड़ा दर्जा मिला। उसके बाद किसी चीज़ को, स्ट्रक्चर को खड़े करने में समय तो लगता है, समय के लगते लगते और जब तक चुनाव आ गया, और ये जो आरोप लगाते हैं कि खुद ही सड़कें पड़ी रहीं। हम ये कहते हैं सीवर प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी अपनी गैस लाइन चल रही है, अभी हमारे ये काम सब पूरे होंगे, उसके बाद हम रोड बना करके तैयार कर पाएंगे ना। अभी बीच में कैसे बना दें, आज बना दें तो कल फिर वही स्थिति बनेगी। ये रोडों को लेकर के केवल कहते हैं कि विकास नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ मुरैना का बहुत विकास हुआ है। आप देखिए ओवरब्रिज की क्या स्थिति थी यहाँ पर। बीजेपी दावा कर रही है कि मुरैना का बहुत विकास हुआ है। हम यहाँ पर अब क्षेत्रीय नेताओं की बात करें, यहाँ से सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। तो क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव होगा मुरैना का, कितना क्या असरकारक रहेगा उनका? उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसीलिए नगर निगम में उन्होंने बहुत प्रचार किया और कांग्रेस चुनाव जीती। इतना ज़्यादा प्रभाव है उनका मुरैना जिले में। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने 2018 में प्रचार किया, 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीती। उपचुनाव में प्रचार किया, 5 में से 3 जीते हम लोग। ये सिद्ध हो गया है कि मुरैना की जनता कभी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। मुरैना की जनता बहुत समझदार है और मुरैना की जनता तय कर लेती है कि हमें किस अच्छे प्रतिनिधि को चुनना, उसी को चुनती है। झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना। ये एक बड़ी बात, ये एक बड़ी बात नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि जैसा इन्होंने बोला कि प्रचार किया है लेकिन जीत कांग्रेस को मिलती रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप काफी समय से देख रहे हैं मुरैना न विकास पे चुनाव होता है, न धर्म पे चुनाव होता है, या जातिवाद पे चुनाव होता आया है, होता रहेगा, होता हो रहा है। तो क्या बीजेपी इसमें शामिल है? जातिवाद में चुनाव में बीजेपी तो जब अन्य दल भी रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ नहीं, यहाँ जातिवाद में चुनाव होता है, सबका साथ। मैं कह रहा हूँ ना, जातिवाद में चुनाव होता है। विकास अगर ये देखते, विकास अगर देखते, मैंने जो कहा
मोड़ने की राजनीति है, आप उस पे काम कर रही है आप क्या इसको बीजेपी? मानिए, इसको मोड़े नहीं। मैंने जो कहा यहाँ विकास पे चुनाव नहीं होता, जातिवाद पे चुनाव यहाँ जातिवाद पे कांग्रेस भी करती है, बीएसपी भी करती है, अन्य दल भी करते हैं। बीजेपी सर्वहारा वर्ग की राजनीति, आप जितनी भी योजनाएं देख लो, आप किसी जाति के लिए नहीं बनाई, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए सभी योजनाएं, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे वो जातिवाद का चुनाव होता है, जातिवाद पे चुनाव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे परे है। सर्वहारा वर्ग को साथ लेकर, सर्वहारा वर्ग के विकास की चिंता करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, जातिवाद की अगर हम बात करें, एक बार फिर से चलते हैं आम आदमी पार्टी के नेताजी पर। जातिवाद का मुद्दा यहाँ इन्होंने जो उठाया है, कितना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जातिवाद पे चुनाव कोई ना जीता जाता है आज तक के इतिहास में। हाँ, चुनाव में जाति हावी होती है, वो एक अलग विषय है। सरपंच ने जो बोला, हमारा मंडल अध्यक्ष भी है, तो थोड़ा वे भावावेश में गर्मी ज्यादा है इसलिए बोल गए। कोई भी चुनाव जातिवाद पर तो कतई होता ही नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कितनी मजबूती से आएगी? आम आदमी पार्टी का तो जैसे आपको पता है कि सुखदेव जी जो है 12 साल तक गर्भ में रहे। सुखदेव जी 12 साल के बाद जब ठाकुर जी का आदेश लेके वो बाहर निकलते ही उन्होंने सत्यता पे जो है चलना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने, आपको सब विदित है कि परिचय जी को कथा सुनाई। इस तरह से हमारे अरविंद केजरीवाल जी बहुत अल्पकाल में, बहुत कम समय में, अभी ज्यादा से ज्यादा 12 साल। अब मुरैना विधानसभा की बात करें, यहाँ कितनी मजबूत है पार्टी? यहाँ मजबूत के लिए मैं आपको बता दूं, करीब निगम के अंदर 3000 से ऊपर सदस्य बन चुके हैं, जो कि यहाँ सदस्यता अभियान की हम बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ और लोगों के बीच जाना चाहूंगा। आप युवा हैं, आप थोड़ा सा आगे आए। आप ये बताएं, यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, इतना बताइए। आप नहीं बोल पाएंगे तो ये देखिए, मुरैना की जनता ये बोलने की स्थिति में भी नहीं है। जो हमसे बात कर रहे हैं वो सिर्फ पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई जातिवाद की बात कर रहा है, कोई असुरक्षा की भावना की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल इनके पास मुद्दा अभी तक ऐसा कोई निकल कर नहीं आया है। कांग्रेस का विधायक है, बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का कहना है कि फंड नहीं मिल रहा है विधायक को, बीजेपी की जो नेता है उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बीएसपी कह रही है कि वो मजबूती से चुनाव में उतरेगी, लेकिन एक बार बीएसपी के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कोई खास काम नहीं कर पाया था। और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो एक बार फिर से मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय ये बताएगा कि आखिर मुरैना की जो जनता है वो किसे अपना विधायक चुनती है। हेमंत शर्मा, MP तक, मुरैना।